आखरू के लिए जोरदार तालियां। जोरदार तालियां बजाइए, यीशु की सिताइश कीजिए। आप सब ने बरकत पाई। हम चंद मिनट के लिए, जैसे कि हमारे पास चंद मिनट है, तो उसके अंदर हम खुदा के कलाम को जो जिंदगी है सीखेंगे और यकीनन आप बरकत को पाएंगे। सुनिए, दुनिया के अंदर बहुत से मज़ाहिब हैं, बहुत सी कौमें हैं। उन्हें मज़ाहिब बताते हैं कि किस किस तरह से तुम नजात पा सकते हो, किस किस तरीके से तुम रिहाई पा सकते हो। तुम्हें यह करना है, तुम्हें यह करना है, तुमने कुर्बानियां चढ़ानी है, तुमने खून बहाना है, तुमने लाखों की कुर्बानियां देनी है, तुमने इसकी ज़ियारत करनी है, तब जाकर तुम्हें नजात मिलेगी। अरे मज़ाहिब उन्हें ये बताते हैं, इस तरह करने से तू नजात पाएगा। पर सुन लीजिए, हमारा खुदावन यीशु मसीह जो वाहिद है, कलमाए खुदा है, जो मुजस्सम हुआ, जो इस दुनिया में आया और जिसने आसमान को छोड़ा और जो जमीन पर आ गया, जो कोई भी उस पर ईमान लाता है, कलाम फरमाता है, वो हलाक नहीं होता बल्कि हमेशा की जिंदगी पाता है। तुझे किसी जगह जाने की जरूरत नहीं, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, तुझे हजारों, तुझे लाखों सर्व करने की जरूरत नहीं, तुझे ईमान लाने की जरूरत है। ये मसीहत है। लोग अपने गुनाहों की कुर्बानी के लिए, उनके फिदिये के लिए जगह बजगह ज़ियारत करते हैं। कोई है जो मुझे इन गुनाहों से रिहाई दे? अरे कोई है जो मुझे छुटकारा दे? अरे कोई है जो मुझे इन गुनाहों से निकाले? पर मसीहत का खुदा, आप जहां कहीं भी हो, आप घर पर हो, आप चर्च पर हो, आप सड़क पर हो, आप जहां कहीं भी हो, आपके पास कुछ ना हो, आप शायद कंगाल हो, पर मसीहत का खुदा जो कोई भी उसका नाम लेता है वो निजात पाता है, और वो यीशु नासरी है। हाँ। वो आया ताकि हम नजात पाए। लोग चाहते हैं, पर यीशु मेरे लिए आ गया। ये खुशी की खबर है, और मुबारक हैं जो उसकी पैरवाई करते हैं। उन्हें कब्रों पर जाने की ज़रूरत नहीं, उन्हें बुतों के पास जाने की ज़रूरत नहीं, उन्हें मरियबा जाने की ज़रूरत नहीं, उन्हें किसी और जगह पर जाने की ज़रूरत नहीं। अरे उन्हें अपने घुटने टेकने की ज़रूरत नहीं, उन्हें मस्बों के पास जाने की ज़रूरत नहीं। अरे उनके लिए एक है जिसने खून बहाया है। लिखा है, यूहन्ना की अंजील निकालिए। यीशु ने क्या कहा, खूबसूरत लफ्ज निकाले। यूहन्ना की अंजील उसका 14 बाब, यूहन्ना 14 बाब और उसकी 6 आयत में लिखा है, यीशु ने कहा, सबने निकाल लिया? यस। यीशु ने कहा, यीशु ने उससे कहा कि राह
और हक और जिंदगी मैं हूँ। कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं जा। कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। सुनिए, हर एक बंदा 3 चीजों को ढूंढ रहा है। पहले नंबर पर रास्ता, दूसरे नंबर पर सच्चाई, तीसरे नंबर पर जिंदगी। सुनिए, हर एक इंसान इस कोशिश में लगा हुआ है कि मुझे कोई रास्ता मिल जाए, और दूसरे नंबर पर वो उस सच्चाई को ढूंढ रहा है। जिस सच्चाई के अंदर, सच्चाई के बाहर नहीं, सच्चाई के अंदर जिंदगी हो। मैंने क्या कहा? सच्चाई के अंदर क्या हो? क्या हो? और यीशु मसीह ने ये कहा, मैं वो रास्ता हूं जिसके अंदर सच्चाई भी है और सच्चाई के साथ उसमें जिंदगी भी है। सुनिए, लोग ढूंढते हैं रास्तों को, लोग अपनी मंजिल से बेखबर हैं वो अपने मजहब के अंदर, हैं वो खुदा को जानने वाले, हैं वो खुदा की इबादत करने वाले, हैं वो खुदा के नाम को जलाल देने वाले, पर उनको ये नहीं पता कि उनकी मंजिल क्या है। उनकी मंजिल क्या है? लोग इसी कोशिश में रहते हैं यहां पर कुछ मिले, अरे मैं उस जगह पर पहुंच जाऊं, मैं उस मंजिल पर पहुंच जाऊं, लेकिन वो कोशिश 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 करते करते कुछ नहीं हासिल कर सकते। पर सुनिए, यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, तुम्हें रास्ता ढूंढने की जरूरत नहीं। यीशु ने शागिर्दों के कान खोले। वो भी कहते होंगे, फलाना इस राह से चला गया, फलाना इस राह से चला गया, फलाने ने इतनी उम्र पाई, पर यीशु अल मसीह ने उनके कानों को खोला। यीशु ने कहा, अरे सुन, अरे सुन सुन, जिन रास्तों की तू तलाश कर रहा है और जिन जिंदगी की तू तलाश कर रहा है और जिन कोशिश में तू लगा हुआ है, जिसके अंदर तू सच्चाई ढूंढ रहा है, तू समझता है मैं चर्च में जाकर सच्चाई ढूंढूंगा, मैं ये काम कर कर रास्ता ढूंढूंगा, मैं ये कर कर ये ढूंढूंगा। यीशु ने उनके कानों को खोला, अरे सुन, सच्चाई मैं हूं। यीशु ने कहा, यीशु मसीहत, सुनिए, मसीहत, मसीहत है क्या? क्या? मसीहत है। मसीह के अंदर किसी को कुछ तलाश करने की जरूरत नहीं, मसीह के अंदर यीशु अल मसीह को तलाश करने की जरूरत है। अरे अगर आप थके हैं, अगर आप मांदा है, अगर आप मुश्किलात के अंदर है, अगर आप कमजोरियों में है, अगर आप बीमारियों के अंदर है, किसी चीज को ना ढूंढिए, ये मैं करूंगा ये हल हो जाएगा, अरे ये करूंगा ये हल हो जाएगा, अरे ये करूंगा ये हल हो जाएगा। कुछ हल नहीं होगा। आपको यीशु की सलीब को ढूंढने की जरूरत है, यीशु के खून को ढूंढने की जरूरत है, यीशु को ढूंढने की जरूरत है। जब आप उसे ढूंढ लेंगे, आप सारे गुनाहों से रिहाई पा जाएंगे। इंसान की कथा पढ़ने
चाहती हूँ पर नहीं पढ़ सकते क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा। इमसाल 14:12 निकाल ले। 14:12 इमसाल 14:12 लिखा है, ऐसी राह भी है जो इंसान को क्या, अरे सीधी मालूम होती है, पर उसकी इंतहा में क्या है, मौत की राहें। लोग चल रहे हैं, समझ रहे हैं हम सीधा सीधा करके आसमान की बादशाही में जाएंगे, हम इस तरह छाएंगे, हम यकी देते, हम चर्च जाते हैं, हम ये काम करते हैं, हम ये काम करते हैं, ये अच्छाई करने से हम आसमान की बादशाही में जाएंगे। अरे वो कामों के अंदर ढूंढ रहे हैं और समझ रहे हैं ये बिल्कुल सीधी है, ये आसमान की तरफ जाएगी। पर सुन लीजिए, यीशु के सिवा कोई और रास्ता नहीं है। उनकी इंतहा में क्या है, मौत है। यहां पर वो अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे दिख रहे हैं, चर्च में आकर अच्छे लोग दिखते हैं, चर्च के बाहर लोग उसी तरह रहते हैं। आप दो तरह की हालतों में रहते हैं। आपकी हालत यहाँ पर कुछ और होगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मुझसे अच्छा कोई नहीं, मैं इस तरह का, मैं उस तरह का, मैं उस तरह का, मैं उस तरह का, मैं उस तरह का। अरे इन चीजों में आपने निजात को कैद किया हुआ है। पर जैसे ही आप गेट्स के बाहर जाते हैं, एक हालत आपकी एक और हालत होती है। अरे नहीं, ओ तो मैं उनके सामने जदा सा। अरे आपने अपनी शक्ल को दो तरह का किया हुआ है। कोई कहे चलना है, हाँ मैं तो चलना है, मैं तो सच्ची राह ते चलना। केड़ी राह? यीशु दी राह। पर है नहीं। धोखा ना दे, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। यीशु को तो कोई धोखा दे नहीं सकता, आप तो खुद को धोखा दिए हुए हैं। अरे जब उसकी राह पर चलना है, तो जब उस राह पर चलना है यानी यीशु के अंदर चलना है। यीशु ने कहा मैं राह नहीं, मैं खुद हूँ, मैं तुम्हें राह नहीं दिखाऊंगा बल्कि मैं खुद राह हूँ। जिसने उस राह पर चलना मुझे फॉलो कर ले। जिसने आसमान पर छाना है मुझे ले ले। अरे हाँ, इधर को भी अच्छा, इधर को भी अच्छा, ये भी ठीक, ये भी ठीक, अरे ये भी ठीक, अरे ये भी ठीक। अरे मेरे साथ बहुत सी चीजें जुड़ी हुई हैं। वो गंदगी और नापाकी है। और सुन लीजिए, कलाम फरमाता करंथियों के खात के अंदर ऐसे लोगों की कोई आसमान पर जगह नहीं है। यीशु ने कहा सच्चाई, हक, सच्चाई क्या हूं? मैं हूं। अरे सच्चाई कौन है? यीशु। मैं वो दरवाजा हूं जिसमें से तुम दाखिल होकर आसमान पर जाओगे। और जो यीशु के साथ चलता उसके अंदर कुछ
नहीं होता, बल्कि उसे अपनी जिंदगी को कुर्बान करना पड़ता है। अगर आपने अपनी जिंदगी को कुर्बान नहीं ना किया और समझते मैं ठीक राह पर हूं, आप रॉन्ग हैं। अरे मुझे अपने झूठ को, मुझे अपने हसद को, मुझे अपने लालच को, मुझे अपनी शराब वाली जिंदगी को, मुझे अपनी ज़नाकारी वाली जिंदगी को, मुझे अपनी आंखों को पाक करना है। आपको पता है शरीयत के अंदर तो ज़ना जो करता था उसे संसार किया जाता था, लेकिन नए अहदनामा के अंदर लिखा जिसने इन आंखों से गलत देख भी लिया तो उसने गुनाह कर लिया। शरीयत हमें सुनहरी असूल बताती है। जब हम 10 हकाम पढ़ते हैं, 10 हकाम हमें बताते हैं ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, पर वो हमें आसमान पर जाने की राह नहीं बताते। यीशु ने कहा मैं वो सच्चाई हूं, सच्चाई मैं हूं। वो सच्चाई की तालीम नहीं देता, वो खुद सच्चाई है। उसके अंदर किसी ने नहीं डाली, बल्कि वो खुद सच्चाई है। कलाम फरमाता सच्चाई को कबूल करो। सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? सच्चाई कोई अच्छे काम नहीं, सच्चाई यीशु अल मसीह है। बाज़ हम सच्चाई के साथ होते हुए भी सच्चाई को नहीं जानते। आपको पता है जब यीशु अल मसीह और उसके शागिर्द मत्ती की इंजील के अंदर कश्ती के अंदर थे, कश्ती में थे, तो वहां पर एक तूफान आ गया और जो कश्ती थी वो लहरों से डूबने लगी। कश्ती लहरों से डूबने लगी और सच्चाई साथ था, हालातों पर कंट्रोल करने वाला साथ था। अरे सच्चाई उनके साथ थी, पर सच्चाई सोई हुई थी। और उन्होंने कहा हाय हम मरे, हम तो मर गए। बाज़ है सच्चाई आपको इन हालातों में डालकर ये बताती है कि तेरे अंदर कुछ सच्चाई नहीं है। और वो सच्चाई कौन है? यीशु अल मसीह। सुनिए, शागिर्द कहते हैं हाय उस्ताद तू सोता है, हम तो मरते हैं, हम तो मरने वाले हैं, कश्ती डूब रही है, कोई हालात बुरे हैं, कोई हल नहीं है। पर सुनिए, वो सच्चाई के साथ थे पर सच्चाई को जानते नहीं थे। कलाम फरमाता है यीशु नासरी का इख्तियार सब पर है। यीशु नासरी जो सच्चाई का खुदा है, उसने खड़े होकर पानी और हवा को डांटा और उसने कहा कम अटका दो। बासुखात हम भी जिंदगी के अंदर ऐसे हालातों में जाते हैं जब हम समझते हैं मैं तो रूहानी हूँ, मैं तो बाइबल पढ़ने वाला हूँ, मैं तो ये करने वाला हूँ, मैं तो वो करने वाला हूँ, मैंने तो इस तरह कर दिया, मैंने तो उस तरह कर दिया, और हम समझते हैं यही सब कुछ, खुदा को जानना काफी है। अरे नहीं, खुदा को जानना तब है जब मुश्किल हो,
उसने कहा जिंदगी मैं हूं। जिंदगी किसी तरफ ना जिंदगी को ढूंढे। ये दुनिया की ख्वाहिशें, दुनिया की लर्जरियाँ, दुनिया के काम, दुनिया की शान और शौकत, दुनिया की ख्वाहिशें, दुनिया का सब कुछ फानी है, उनमें कोई जिंदगी नहीं है। आप कहीं भी चले जाएं, आप खूबसूरत से खूबसूरत, अच्छी से अच्छी जगह चले जाएं, वहाँ आप महीना खुश रह सकते हैं, महीने के लिए आप खुशी मना सकते हैं, महीने के लिए आप सुकून ले सकते हैं। उसके बाद उसमें भी आपको बेचैनी और बेकरारी महसूस होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो सारी चीज़ें फानी है जिनके अंदर आप सुकून ढूंढते हैं। सुनिए, उसने कहा जिंदगी मैं हूं। जिंदगी 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 मैं हूं। यूहन्ना की इंजील के अंदर लिखा है, यूहन्ना 10:10 में, चोर आता है मारने और हलाक करने के लिए, पर मैं किस लिए आया? मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी क्या पाओ? तुम जिंदगी पाओ। अरे जिंदगी उसके अंदर है। अगर आपने यीशु को कबूल नहीं किया, सुन लीजिए, उसने कहा जिंदगी की रोटी मैं हूं। उसने कहा मैं हूं। उसने कहा दरवाजा मैं हूं। उसने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं, कोई और नहीं। सुनिए, शायद आप जिंदगी अपने तरीकों से ढूंढ रहे हो। अरे मैं काम भी करूंगा, अरे मैं चर्च भी जाऊंगा, अरे इस तरह भी करूंगा, अरे उस तरह भी करूंगा, अरे इस तरह भी करूंगा, खुदा को भी खुश करूंगा, ये भी काम करूंगा, ये भी काम करूंगा, अरे ये भी करूंगा। पर सुन लीजिए, वो जिंदगी नहीं है। जिंदगी इसके अंदर है। जिंदगी यीशु के कलाम के अंदर है। अरे उसके अंदर है। और लिखा है, जो कोई मेरे बगैर कोई बाप के पास नहीं जा सकता। और मुकाशवा की किताब के अंदर लिखा है, जिसका नाम बरे की किताब में ना मिला। शायद आपने तौबा की हो, आपने बपतिस्मा लिया हो, आपने अच्छी मसीह में जिंदगी गुजारी हो, और उस वक्त आपका नाम किताबे हयात में लिखा गया हो, और आप समय असी जो कोई मरदा वा की कहने इन्हें तौबा कीती सी, इन्हें बपतिस्मा लिया सी, इन्हें कि पर एंड ते उन्हें निजात खराब कीती होवे। सुनिए, उसने कहा जिस किसी का नाम, अरे अगर मेरा नाम भी ना होगा, अगर आपका नाम भी ना होगा, शायद हम चर्च में अच्छे बने हो, शायद हम चर्च में सब कुछ क्लासिक हो, शायद हम चर्च में सबसे बेहतर हो, लेकिन अगर वहां पर कुछ ना मिला, आपका खाता जहन्नम। जहन्नम जहन्नम आपने बड़ा इजी समझा होगा, बहुत आप
इस लफ्ज को बड़ा लाइट लेते होंगे, पर जब बाइबल में डूबते हैं, आप जहन्नम को पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा जहन्नम है क्या। सुनिए, जहन्नम में आपकी जगह है। शायद आपने तौबा की, उस वक्त आपका नाम लिखा गया हो, लेकिन आपने अपनी निजात को खराब किया, आपका नाम उस जगह से हटा दिया गया हो। अपने आप को कलाम फरमाता है उस जगह पर हमेशा, हमेशा क्या है? हमेशा आग जलती रहती है, उसका कीड़ा नहीं मरता। आज शायद आपने तौबा करके साथ कुछ और भी रखा हो, शायद साथ कुछ और भी लेते हो, शायद साथ शराब भी लेते हो, शायद साथ आप गलत काम भी करते हो, शायद आप साथ झूठ भी बोलते हो, अपने बपतिस्मा भी, अपने चर्च भी जाते हैं, लेकिन कलाम कहता है उसके बगैर, उसके साथ आपको सब कुछ कुर्बान करना, अपनी जिंदगी को दोबारा से। कलाम फरमाता जो मसीह में है वो नया और नया मखलूक है ना, यानी वो दोबारा पैदा होता है नए सिरे से। अपनी जिंदगी को, शायद हम जहन्नम के रास्ते की तरफ जा रहे हैं, हम किसी की तरफ गलत देख रहे हैं, हम किसी के लिए गलत सोच रहे हैं, हम किसी का नुकसान करना चाहते हैं, हम किसी से नाराज हैं, हम किसी को समझते हैं ये कुछ नहीं है। हमने शायद अपने अंदर खुदा का दर्जा रखा हो, पर ये सच्चाई नहीं। सच्चाई यीशु अल मसीह है। आप उसे कबूल करें और सारी चीज़ों को तर्क करें, तब जाकर आप आसमान की बादशाही में जाएंगे। आए, अपनी आंखों को बंद कीजिए, सरों को झुका लीजिए। कितने हैं जो इकरार करना चाहते हैं? यहाँ पर कोई नहीं देख रहा, पर मैं चाहती हूँ अपने दिल से इकरार करें। कलाम आपसे बोला है, आए इकरार कीजिए। आपने जहन्नम का रास्ता लिए हुए हैं और आप समझते मैं जिंदगी में जा रहा हूं। आए अपने हाथों को उठाइए जो चाहते हैं कि आज के बाद मैं यीशु तुझे फॉलो करूंगा, मैं तुझे अपनाऊंगा, मैं तेरी राह पर चलूंगा, मैं दुनिया को छोड़ूंगा, मैं अपनी सलीब उठाऊंगा, मैं अपनी खुदी का इनकार करूंगा, मैं झूठ बोला, मैं गुनाह करना, मैं ज़नाकारी करना, मैं बुत परस्ती करना छोड़कर मसीह के पीछे पीछे चलूंगा। आए अपने आप को उसकी हुजूरी में दे दीजिए। अपने हाथों को उठाएं जो कोई चाहता है कि खुदा मुझे माफ करे। अपने हाथों को उठाए जो कोई चाहता है। शर्माने की जरूरत नहीं है, यीशु आपके तमाम गुनाहों को धोता है। हो हालेलुया। आसमानी खुदा इन्हें फजल बख्शिए, आइंदा के बाद ये तुझ में चले, आइंदा के बाद इनकी जिंदगियां अगर दुनिया की अय्याशी के अंदर, दुनिया की ख्वाहिशों के अंदर हैं, वो उस समय से निकल कर तुझे जानना शुरू करते हैं, तेरा शुक्र अदा करते हैं। आज की मॉर्निंग के लिए, तेरी आवाज़ के लिए अपने लोगों को बरकत दीजिए। हम ना चीज़ों को तू इस्तेमाल करता है अपने जलाल और अपनी कुदरत के लिए। जो कुछ हमने मांगा तेरे यीशु नासरी से पाया। आमीन। आइए यीशु के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाइए।